हेलो एवरीवन। आपने अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच या तो सुन ली होगी या फिर उसकी क्या हाइलाइट्स थी उसके बारे में आपको पता होगा। जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स का नया वर्जन आने वाला है, या फिर हमारे यहाँ पर एक षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। व्हाट ही सेड वाज कि इंडिया के अगेंस्ट में एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें इंडिया की डेमोग्राफी, उसकी पॉपुलेशन में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। ही सेड कि इस तरह की जो नीति है उससे इंडिया की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को खतरा है और उसे हमें बहुत स्ट्रिक्टली केटर भी करना पड़ेगा। व्हाट एग्जैक्टली डेमोग्राफी चैलेंज है इंडिया को, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेट मी टेल यू वन मोर इनसाइट, जिसमें हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर ऑल्सो पॉइंटेड आउट सिमिलर चैलेंज, जिसमें उन्होंने बात की थी कि इंडिया में मिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो हमारी सोवरेनिटी को खतरा है। उनके यहाँ होने से, उनके यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के ना आने से वो यहाँ पे मीनियल जॉब्स करते हैं, छोटे मोटे काम ले लेते हैं, धीरे धीरे वो स्कीम्स का लाभ लेने लग जाते हैं, खुद को अपने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर कर लेते हैं, वोट देने चले जाते हैं, हमारे लैंड पे इंक्रोच करते हैं। ये सब चीज़ों के चलते वो एक खतरा बने हुए हैं। दिस इज़ ऑल ऑफ द इनसाइट जो उनकी स्पीच में थी कि कैसे माइग्रेंट्स जो इलीगली आए हैं वो इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, हमारी सोसाइटी की हार्मनी और सिक्योरिटी पे खतरा बन के आते हैं और हमारे लैंड जैसे रिसोर्सेज पे हमला करते हैं। एंड प्रॉब्लम इज़ कि वो कभी भी हमारा नेशनलिज्म नहीं समझेंगे। देर आर फ्यू रिपोर्ट्स ऑल्सो कि कैसे इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, ओवर द ईयर्स वो सेटल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके नंबर सिग्निफिकेंट हो जाए यहाँ पर। देन दे स्टार्ट डिमांडिंग, पहले वेलफेयर स्कीम्स में, फिर रिसोर्सेज में, धीरे धीरे ऑटोनॉमी और फाइनली खुद का अपना देश। एंड वेयर डज दिस एंड? और इंडिया इसके रिसीविंग एंड पे है। यही बात इन दोनों लीडर्स की स्पीचेस से हमें समझ में आ रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज द चैलेंज, पहले देख लेते हैं। दिस इज इंडिया। हमारे यहाँ पर बहुत कंट्रीज से माइग्रेंट्स आते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स भी आते हैं, रेफ्यूजीज आर ऑल्सो देयर। आई नो कि इलीगल माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज में डिफरेंस है, बट आज के जो टॉपिक का डिस्कशन है उसके चैलेंजेस के रिस्पेक्ट में हम दोनों को एक सिमिलर लाइन पर ही डिस्कस करते हुए दिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो मेजर चैलेंज है वो दो ग्रुप्स की वजह से है। एक तो जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए हैं, इनका अगर हम नंबर देखें तो देखिए ऑफिशियल एस्टिमेट्स और रिपोर्ट्स इतनी अपडेटेड नहीं है, बट एक एवरेज हमें पता है कि करीब 2 करोड़ के आसपास इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में है। रोहिंग्यास का नंबर भी बॉलपार्क जो फिगर है वो 75,000 के आसपास है। नाउ यू कैन नो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स में ये लोग यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर ये आने के बाद, क्योंकि इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, तो ये एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, रोज़गार देखते हैं, कुछ फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के तहत खुद को कहीं ना कहीं एनरोल भी करा लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि स्कीम्स के बेनिफिशरीज बन चुके हैं, आधार कार्ड इनके पास है, और कुछ लोगों ने टू सम एक्सटेंट इलेक्टरली भी खुद को रजिस्टर करा लिया है। ये सब ऐसा इसलिए है बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड द बॉर्डर सिचुएशन, तो ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है और ये हमारे इंडियन स्टेट्स हैं। तो यू कैन सी कि अ लॉट ऑफ स्टेट शेयर बॉर्डर्स विद दीज टू कंट्रीज। ये बॉर्डर्स पोरस हैं, तो जिसको क्रॉस करके इमिग्रेंट्स आसानी से, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो आसानी से यहाँ पर आ जाते हैं। अब बिकॉज हमारे यहाँ पे इतने रेशियल डिफरेंसेस नहीं हैं, हम बहुत सिमिलर दिखते हैं, कल्चरली भी और भाषा का भी इतना डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इनका आइडेंटिफिकेशन कर पाना भी चैलेंज बना रहता है। और इस सब के चलते ये एक ग्रेव कंसर्न या बड़ा क्राइसिस बनते जा रहा है। व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज सेइंग
वॉज ऑल्टरेशन ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, उसका ऑल्टरेशन। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर देर आर रिपोर्ट्स, जैसे आसाम से रिपोर्ट्स हैं, वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट्स हैं, यूपी ऑल्सो पॉइंटेड आउट अ सिमिलर कंसर्न कि डेमोग्राफी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, असम पुलिस पेपर का ये सबमिशन है, उसमें उन्होंने बताया कि 2011 से 2021 के बीच में, 2011 से 2021 के बीच में यानी कि एक दशक में अगर वो देखें कि कुछ एरियाज में पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, तो वो एरियाज जो बांग्लादेश बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिला नेशनल एवरेज और स्टेट एवरेज के कंपैरिजन में। ये ग्रोथ रेट कितना है 31.45%, जो कि हमारा नेशनल और स्टेट एवरेज दोनों से बहुत ज़्यादा है। ये क्या दिखाता है? ये एक तरह से एक इंडिकेटर है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनका नंबर यहाँ इंक्रीज हो रहा है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो ये भी है कि वो लोग यहाँ आकर पॉपुलेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज अ चैलेंज। ये आसाम के रिस्पेक्ट में है। यू कैन सी सिमिलर फाइंडिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, यूपी, ऐसे स्टेट्स में। दिस क्लियरली शोज कि देयर आर ऑल्टरेशन ऑफ डेमोग्राफी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। इसका एग्जैक्ट नंबर जब हमारा इस सेंसस का एक्सरसाइज खत्म होगा, देन वी विल नो कि एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली कितना लेवल का इम्पैक्ट है पूरा डेमोग्राफी ऑल्टरेशन में। अच्छा, इलीगल इमिग्रेशन से क्या चैलेंजेस आते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। चैलेंजेस हैं कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत दबाव आता है, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे बहुत प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से झगड़े भी हो जाते हैं, इंस्टेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस होती हैं, लेबर मार्केट डिस्टॉर्शन भी होता है क्योंकि लीगल माइग्रेंट्स हैं तो ये कम पैसों में भी जॉब करने लग जाते हैं, तो इनको जॉब्स मिल जाती हैं जिसके कारण वेज नहीं बढ़ते नॉर्मल लोकल सोसाइटीज़ में भी, तो लेबर मार्केट भी डिस्टॉर्ट होता है। लैंड एनक्रोचमेंट और रूरल अनरेस्ट, ऐसा देखा गया कि ट्राइबल लैंड्स पे इंक्रोच कर लिया, उनकी ज़मीन वापस नहीं दी, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके हिस्से की ज़मीन ले ली, इस तरह के इंस्टेंसेस भी देखने को मिलते हैं। टेरर लिंक एंड रेडिकलाइजेशन का भी पार्ट बन के आता है। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि रोहिंग्याज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं, एंड जम्मू कश्मीर में देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ रेडिकलाइजिंग दीज रेफ्यूजीज़, कि आप उन्हें रेडिकलाइज करके फिर उनका टेररिज्म जैसी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, तो दैट इज़ ऑलवेज अ कंसर्न। एंड बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन, क्राइम्स जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सारी चीज़ें भी इसमें एक कंसर्न बन के आती हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो डेमोग्राफी ऑल्टरेशन से इमर्ज होते हैं, इलीगल माइग्रेशन के थ्रू इमर्ज होते हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ मिशन, हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन, जो कि हमारे यहाँ पर जो ऑल्टरेशन ऑफ डेमोग्राफी हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए मदद करेगा। एग्जैक्टली क्या होगा इस मिशन में, दैट इज़ येट टू बी रिवील्ड, पर द मिशन हैज़ बीन अनाउंस्ड और एजेंडा हैज़ बीन सेट। नाउ कुछ लोग बहुत ही वेलकमिंग मूव लग रहा है ये कि दिस इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन, और हम ऐसा देख रहे हैं कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर क्योंकि डेमोग्राफी ऑल्टर हो रही है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू पॉइंट दिस आउट, ये हिंदू में भी बताया गया कि द हिंदू न्यूज़पेपर में कि गवर्नमेंट ने सिमिलर तरह का प्रपोजल 2024 में भी अनाउंस किया था, बट उस पर कभी एक्ट नहीं किया गया था। तो देखना यह है द की लाइज इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे देन ओनली इट विल गेट आर ऑल दी कंसर्न्स एड्रेस्ड। नाउ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, जो प्राइस है 17,999, उसमें आपको मिल जाएगा कोर्स और 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। जो बैचेस हमारी ऑन गोइंग है वो आप देख सकते हैं, आरंभ, प्रारंभ, आगाज एंड समिट।
इंग्लिश हिंदी इंग्लिश का बैच है ये, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें एनरोल कर सकते हैं। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।